हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरम 8.5 के बारे में। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में 8.4 थ्योरम तक हमने बात कर लिया है और उससे हमने एक एक करके प्रूव भी कर लिया था स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है एंड दे रखा है ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन हमें प्रूव करना है इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो डायग्राम बना लेते हैं। इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना होता है उसी का हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे ए बी सी एंड डी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो गिवन में क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच अब यहाँ पर रखा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल दे रखा, मतलब एंगल ए इक्वल टू सी दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू सी दे रखा है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दे रखा है। ये गिवन है हमारे पास, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज हमें प्रूव क्या करना होगा, ए बी जो होगा पैरेलल टू डीसी होगा, ए बी पैरेलल टू डीसी एंड ए डी पैरेलल टू बीसी, ए डी पैरेलल टू बीसी। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो हम प्रूव कर लेते हैं। देखो प्रूफ, अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल देखो यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी दे रखा है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू सी है, ये हमारे इक्वेशन 1 मान लो, ये क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, अब एंगल देखो, एंगल ए इक्वल टू सी है, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है। इसको इक्वेशन 2 बना लिया और इसको हमने गिवन लिख लिया, ये भी गिवन था हमारे पास। तो अगर स्टूडेंट हम दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो इसको ऐड करो, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, हम तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं ना, देखो ऐसे भी हम ऐड किया जा सकता है, मतलब एंगल ए, देखो एंगल ए प्लस एंगल डी, ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल बी। इतनी बात समझ में आई। जस्ट इसको रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर दिया फिर ऐड कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ये भी लिख सकते हैं, इसको हमने थर्ड मान लिया और इसको हमने फोर्थ मान लिया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको इक्वेशन हमने इसीलिए दे दिया है क्योंकि आगे चल के यूज होगा। देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। अब हमने पढ़ रखा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए प्लस बी हमारे पास कितना हो गया, देखो ए प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है, जैसे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और देखो ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, सी प्लस डी है। तो ए प्लस बी के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, सी प्लस डी यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो इसके जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल डी जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, ये देखो एंगल सी प्लस डी, एंगल सी प्लस डी, सी प्लस डी, तो सी प्लस डी, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो सी प्लस डी अगर हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं,
जो हमारे पास CD होगा इंटरसेक्ट द AD एंड BC एट पॉइंट D एंड C, जो हमारे पास जो लाइन होगा, ये देखो सिंस लाइन CD, ठीक है, इसका मतलब यही है, देखो C प्लस D कितना हो रहा है 180 डिग्री होता है, इसका मतलब लाइन सिंस लाइन CD इंटरसेक्ट AD एंड BC, AD एंड BC एट पॉइंट D and C रिस्पेक्टिवली, ठीक है, D and C रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, D and C रिस्पेक्टिवली, क्योंकि अब यहाँ पर देखो जिसे मतलब D and C रिस्पेक्टिवली, और ये क्या है इंटीरियर एंगल दे रखा है, देखो एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा, बट दीज आर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल्स, इतनी बात समझ में आई, बट दीज आर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल थ्योरम्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं AD पैरेलल टू BC, इतनी बात समझ में आ रही है, लिख सकते हैं हम AD पैरेलल टू BC, इसको हम 5th इक्वेशन बना देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इसकी जगह पर देखो, अब हम क्या काम करेंगे, दूसरा हम प्रूव करने के लिए, देखो CD के जगह पर C प्लस D के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B लिख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये काम करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B, और C प्लस D के जगह पर हमने क्या लिख लिया, A प्लस B लिख दिया, एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये क्या प्रूव कर रहा है, A प्लस B, ठीक है, A प्लस B के जगह पर देखो, अब यहाँ पे देखो A प्लस B, अब यहाँ पे देखो A हमारे पास कितना है, देखो A प्लस B, और B के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो B के जगह पर D यूज कर सकते हैं, ठीक है, B के जगह पर हम D यूज कर सकते हैं। तो देखो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है। क्या हमने किया, B के जगह पर क्या रिप्लेस कर लिया, D यूज कर लिया, क्योंकि B इक्वल टू D हमारे पास था, ये गिवन था हमारे पास, तो हमने B इक्वल प्लस D यूज कर लिया। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है हमारे पास, देखो B प्लस D हो गया, तो A प्लस D का मतलब क्या है, देखो दिस वन प्लस दिस वन, ये क्या हमारे पास मिल रहा है, ये अब इंटीरियर एंगल भी दिख रहा है, और ये क्या है, एक ये क्या काम कर रहा है, ये एज ए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखो इसके बाद हम कर रहे हैं, देखो A प्लस डी का मतलब A प्लस डी का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको देख के क्या लगेगी, बट दीज आर ऑल्टर इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। इसके बाद हम करेंगे बट दीज आर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जब AD, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बस दीज आर टू इंटीरियर एंगल्स, मतलब AD जो है, AD हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं AD इंटरसेक्ट द लाइन CD एंड AB एट पॉइंट B। देखो हियर लाइन AD इंटरसेक्ट DC and AB at point D and A, ठीक है, D and A रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मतलब D and A रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, जो हमारा AD होगा, ठीक है, मतलब DC पैरेलल टू AB हो जाएगा, इतनी बात समझ, इसको 6 इक्वेशन लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखो दिस वन इक्वेशन फ्रॉम 4th 5th 6th and 5th इक्वेशन हम कह सकते हैं ABCD इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं, देखो
दिस वन इक्वेशन, हमारे पास जो फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास जो फिफ्थ इक्वेशन है हमारे पास, ये देखो फिफ्थ इक्वेशन जो है, एंड हमारे पास सिक्स इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स we can say that quadrilateral ABCD is a parallelogram. इतनी बात समझ में आई? From equation fifth and sixth we can say that ABCD is a parallelogram. क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो हमें क्या कैसे करना है, तो पहले हम आपको डायग्राम बनाएंगे, फिर गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, ठीक है, फिर हम इसका प्रूफ लिखे, ये किया, ठीक है, ये करने के बाद हमने ये वाला किया, ठीक है, ये करने के बाद फिर ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ पर इसके बाद हम ये लिखेंगे, इतनी बात समझ में आ रही है? फिर ये लिखेंगे, इसके बाद लास्ट में आपको ये लिखना है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस थ्योरम में क्या करना है, दे रखा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी डी गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गिवन क्या है, हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? देखो पैरेललोग्राम है एंड इट्स डायगोनल AC, देखो अब यहाँ पे देखो इसके डायगोनल हम बना लेते हैं AC और BD, ठीक है। क्या लिख लेंगे, इट्स डायगोनल AC एंड BD intersect at पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो यहाँ पर प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, डायगोनल पर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दिस वन AO इक्वल टू, हमें प्रूव करना है AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, DO इक्वल टू OB हमें प्रूव करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब देखो प्रूव कर लेते हैं, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। तो हमें कौन सा, देखो प्रूफ में क्या काम करेंगे, प्रूफ कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो, दिस वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस वन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आई? और हमारे पास DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, DC इक्वल टू AB, ठीक है, DC इक्वल टू AB, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। इतनी बात समझ में आई? कौन सी क्राइटेरिया, ASA, एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, एंगल साइड एंगल टेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? एंगल साइड देखो दिस वन और साइड भी हो गया और ये एंगल हो गया, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन साइड इक्वल टू दिस वन हो गया। इतनी बात समझ में? एंगल साइड एंगल से ये हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं
तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बाई सीपीसीटी से देखो डीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 और इसका क्या लिखा है, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं। डीओ इक्वल टू ओबी हो गया एंड देखो डीओ इक्वल टू ओबी हो गया एंड ओसी इक्वल टू एओ हो गया। इतनी बात, ये सेकंड इक्वेशन, इसको भी हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी मतलब बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, दिस प्रूव दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं therefore this prove that the diagonal of parallelogram bisect each other. This prove that the diagonals of parallelogram bisect each other. इतनी बात समझ में आई, हो गया प्रूफ। बाइसेक्ट ईच का मतलब जो डायगोनल होता है आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट। देखो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं 8.7। तो देखो बच्चों ये जस्ट उसका कन्वर्ज है, जैसे अभी हमने प्रीवियस किया 8.6 थ्योरम किया, ये इसका कन्वर्ज है। 8.7 थ्योरम जो है उसका कन्वर्ज है। क्या दे रखा है, इफ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम, हमें प्रूव करना है। तो जो हमें प्रूव करना है उसका पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। तो पहले हम डायग्राम बना लेंगे, ए बी सी डी। इतनी बात समझ में आए। ये हमारे पास डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब हमारे पास दे रखा है, ये पहले हम डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। दिस वन इक्वल टू दिस वन दे रखा है, दिस वन इक्वल टू दिस वन दे रखा है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट पहले जो गिवन है हम लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच देखो एओ इक्वल टू कितना दे रखा है, ओसी दे रखा है एंड एओ इक्वल टू ओसी दे रखा है, ठीक है। एओ इक्वल टू ओसी दे रखा है एंड ओबी इक्वल टू, ठीक है, ओबी इक्वल टू ओडी दे रखा है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट quadrilateral ABCD is a parallelogram। इतनी बात समझ में, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है, या पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो बच्चों हम प्रूव कर लेते हैं यहाँ पर, प्रूफ इन ट्रायंगल COD ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो CO इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, AO होगा, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, इसको नाम दे दें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दिस वन क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, OD DO इक्वल टू OB होगा, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। कौन सी क्राइटेरिया SAS है, साइड एंगल साइड टेस्ट, क्लियर है स्टूडेंट, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो हम कह सकते हैं तो बाई सीपीसीटी से दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, मतलब दिस वन साइड इक्वल टू दिस वन, DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, बाई सीपीसीटी हो जाएगा CPCT, क्लियर है, ठीक है। एंड दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 होगा। इतनी बात समझ में, ये बाई सीपीसीटी हो जाएगा, ठीक है। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर, क्योंकि देखो एंगल 3 और 4 क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर
एंगल्स, इतनी बात समझ, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर डीसी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, डीसी पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 दे दो। क्लियर है? ठीक है। अब सिमिलरली हम प्रूव कर लेंगे, देखो यहाँ पर भी ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली दिस वन ट्रायंगल, देखो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर अब यहाँ पे देखो सिमिलरली, सिमिलरली अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ओ बी, डी ओ ए, डी ओ ए एंड ट्रायंगल, देखो सिमिलरली इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। एंगल ट्रायंगल डी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी, तो इसमें अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो ये एंगल 5 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, 6 आपस में सीपीसीटी से हो जाएंगे। एंगल 5 एंगल 6 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी रीजन क्या लिख देंगे, बाई बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, तो देयरफॉर देयरफॉर एडी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, देखो ये भी सीपीसीटी से हो जाएगा, सीपीसीटी से। तब ये सिमिलरली हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे इसीलिए क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सिमिलरली लिख के ऐसा प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ये हम इक्वेशन हम बना देंगे सेकंड, तो देखो इसकी हेल्प से, देखो इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि देखो अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, मतलब बीसी पैरेलल टू एबी हो गया एंड एडी पैरेलल टू बीसी हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन यहां पर लिख सकते हैं लास्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that quadrilateral ABCD is a parallelogram। इतनी बात समझ में आई? तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं, 8.8 के बारे में। तो देखो बच्चों 8.8 थ्योरम में हमें क्या करना है, बोला था क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अगर मान लो कोई भी पेयर ऑफ कोई भी आपस में पैरेलल और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ए बी सी डी, ये हमें पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच तो कोई भी एक साइड आपस में पैरेलल इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इन विच देखो ए बी पैरेलल टू डीसी है, ए बी पैरेलल टू डीसी एंड ए बी जो है इक्वल टू डीसी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? मतलब पैरेलल भी दे रखा है और इक्वल भी दे रखा है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द पैरेललोग्राम, मतलब इसका मतलब हम बेसिकली प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर एक साइड आपस में पैरेलल है, तो ठीक है, तो एक साइड पैरेलल है, मतलब ये और ये साइड पैरेलल ऑटोमेटिक दे रखा, तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AD पैरेलल टू BC। ये सफिशिएंट है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटर में पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड पैरेलल हो तो हमें पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हमें क्या प्रूव करना है, AD पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको देखो, अभी हमारे पास तो है नहीं ये प्रूफ, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ज्वाइन AC कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दोगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC AC को हमने ज्वाइन कर लिया।
तो यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिख लेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCA, DCA। देखो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी के बेसिस पर हमें प्रूव करना होता है स्टूडेंट, ठीक है। इन ट्रायंगल BCA, BCA सॉरी DCA एंड ट्रायंगल BAC, BAC। देखो DC एंड BAC। अब यहाँ पे देखो DC इक्वल टू क्या दे रखा है, DC इक्वल टू AB। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन है, या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। दिस वन इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एंड AC इक्वल टू क्या दे रखा है, AC, AC इक्वल टू AC दे रखा है। ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DCA, DCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, BAC बाय कौन सी क्राइटेरिया स्टूडेंट, साइड एंगल साइड टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, टेस्ट क्लियर है। साइड एंगल साइड टेस्ट क्लियर है। साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं बाय CP/CT से एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 या एंगल 4 इक्वल टू, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिख लेंगे, बाय CP/CT, CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको हम नाम दे देंगे, इसको अभी नाम नहीं देंगे, बट अब यहाँ पे देखो, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बट दीज आर और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं है स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि देखो ये जेड, देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन है, और ये जेड शेप दिख रहा, ऐसे दिख रहा जेड शेप, ठीक है, ऐसे दिख रहा। दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, ये 4 है और 3 है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। देयरफॉर दिस वन पैरेलल टू दिस वन, देयरफॉर लिख सकते हैं हम, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि देखो दोनों साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, क्योंकि हमें देखो AB पैरेलल टू DC ये गिवन था हमारे पास, ऑटोमेटिक पहले से ही गिवन था AB पैरेलल टू DC। और हमने क्या प्रूव कर दिया, AD पैरेलल टू BC, मतलब ये भी प्रूव कर दिया AD पैरेलल टू BC हो गया। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that quadrilateral ABCD is a parallelogram, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना है। देखो कैसे करना, पहले डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव करना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है, इसके बाद प्रूव करना है, इसके बाद ये सब करने के बाद लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी का रिमेनिंग जो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।